Hello everyone and welcome back again to our session of idioms and phrases. ये पार्ट 24th है, पार्ट 1 टू पार्ट 23 यानी टोटल 23 सेशंस और ये 24th सेशन है idioms and phrases के रिलेटेड, राइट? सारे सेशंस आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग रेफर कर सकते हो। तो आज का 24th सेशन हम शुरू करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है आज का सेशन, तो अच्छे से समझिएगा और एज ऑलवेज आपके जो एग्जाम्पल्स है, सेंटेंसेस है, जो आप समझे या कुछ भी डाउट्स है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। आज के इस सेशन में सबसे पहले जो हमने लिया है वो है इन द सेम बोट। सुना होगा इन द सेम बोट। बोट क्या होती है? वैसे तो नाव होती है। सेम यानी एक समान। इन द सेम बोट यानी एक ही नाव में सवार। दैट मीन्स एक ही हालत में। जब हम ये कहते हैं कोई एक ही हालत में यानी शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स। एक ही नाव पे सवार हैं हम, हमें एक ही परेशानी है। दो लोग हैं लेकिन उनकी जो परेशानी है वो एक ही है, तब हम क्या कहेंगे? वी आर इन द सेम बोट। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट शी डजंट हैव इनफ मनी बट वी आर ऑल इन द सेम बोट। क्या कहा जा रहा है? वो हमेशा कंप्लेन करती है यानी शिकायत करती है, बार बार ये बोलती है कि उसके पास इनफ पैसे नहीं है, जितने होने चाहिए उतने पैसे है ही नहीं। तो सब क्या बोल रहे? लेकिन हम सब भी उसी नाव में सवार है। इसका मतलब ये हुआ उसके पास पैसे नहीं है लेकिन हमारे पास भी नहीं है, यानी हम सब लोग एक ही परेशानी से गुजर रहे हैं। हम सब की जो प्रॉब्लम है वो सेम है। ऐसी कोई भी सिचुएशन में हम इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे? इन द सेम बोट। फिर नेक्स्ट आता है इन वॉग। इन वॉग क्या होता है? इन द करंट फैशंस। कई बार हम सुनते हैं ना वॉग इन वॉग, लेकिन होता क्या है इन वॉग? यानी जो प्रचलित होता है उसे कहा जाता है इंग्लिश में इन वॉग। अगली बार कहीं भी अगर हम ये सुनेंगे तो हमें समझ आना चाहिए कि वो चीज काफी प्रचलित है यानी करंट, अभी रिसेंटली ये फैशन में है, काफी चल रही है, तो वो कहा जाता है इन वॉग। एग्जाम्पल लेते हैं। पेल कलर्स आर मच मोर इन वॉग देन ऑटोमनल ब्रॉन्जेस एंड कॉपर्स। क्या कहा जा रहा है? जो पेल कलर्स है वो करंट फैशन में है। दे आर मोर इन वॉग यानी अभी फिलहाल के तौर पे जो पेल कलर्स है वो ज्यादा चल रहे हैं, ना कि ब्रॉन्ज और कॉपर्स। सो जो करंट फैशन में होता है उसे कहा जाता है इंग्लिश में इन वॉग, ईडियम एंड फ्रेज के तौर पे। आप वैसे भी कह सकते हो पेल कलर्स आर मोर इन और आर इन करंट फैशन, लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे पेल कलर्स आर मच मोर इन वॉग, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा। आप अपनी वोकैबुलरी में ये एक और ईडियम एंड फ्रेज ऐड कर सकते हो, समझ सकते हो, या कहीं भी आप ये पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स क्या होता है? इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस या फिर फुल डिटेल। इंट्रिकेसीज का मीनिंग होता है, कॉम्प्लिकेशंस भी कहते हैं उसको, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं? किसी भी तरह की जब हमें कोई परेशानियां हैं, राइट, उलझने हैं, कठिनाइयां हैं, इन सबको इंट्रिकेसीज कहा जाता है। कॉम्प्लिकेटेड होता है जो सब कुछ। तो इन्स एंड आउट्स यानी विवरण जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, परेशानियों से भरा है, उलझनों में है, कठिनाइयों में है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। इट टेक्स टाइम टू लर्न द इन्स एंड आउट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। देखिए, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसे लर्न करने में, उसे सीखने में वक्त लगता है। इट टेक्स टाइम टू लर्न इन्स एंड आउट्स यानी उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसकी कठिनाइयां, उसके में क्या है क्या नहीं है, वो सीखने में समय लगता है। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस के। तो लर्न द इन्स एंड आउट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। क्या क्या कठिनाइयां होंगी, क्या परेशानियां होंगी, क्या उलझने होंगी, वो सब सीखने में समय लगता है। तो उसकी वजह उन्होंने क्या कहा? टेक्स टाइम टू लर्न इन्स एंड आउट्स।
तो वो एक इन्स एंड आउट्स में वो सारी चीजें आ जाती है, सारे कॉम्प्लिकेशंस, डिटेल सब कुछ आ जाता है। क्लियर है? तो वो क्या होता है? इन्स एंड आउट्स। ओके, आप भी आपका एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर्म कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट आता है आयरन हैंड। आयरन हैंड कहे या आयरन फीस्ट कहे, एक ही बात हुई। यानी उसका मतलब क्या होता है? रिगरियस कंट्रोल। रिगरस कंट्रोल यानी कठोर होके या सख्त होके जब हम किसी चीज पे कंट्रोल लेते हैं तो वो होता है आयरन हैंड और आयरन फीस्ट, जिसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रिगरस कंट्रोल। यानी कठोर होके, कठोर होके या फिर एकदम सख्त होके हम कहते हैं ये ऐसा ही होगा सख्ती से, ताकि वो चीज इमीडिएटली हो जाए, ये सोच के हम वैसा कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। Some judges run their courtrooms with a short temper and an iron hand. क्या कह रहे हैं? कुछ जजेस कैसे होते हैं? कोर्ट रूम कैसे चलाते हैं? एकदम टेम्पर शॉर्ट रखते हैं और आयरन हैंड रखते हैं, यानी कठोर होके सख्त होके एकदम से पेश आते हैं। होता है ना, कई बार कुछ लोग सख्त होते हैं, कुछ शांति से काम लेते हैं, कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो यहाँ कुछ जजेस कैसे होते हैं? जो कि रिगरस कंट्रोल रखते हैं, आयरन फीस्ट रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आयरन हैंड, यानी कठोर और सख्त होके। नेक्स्ट आता है इचिंग पाम। इचिंग पाम क्या होता है? क्रेविंग फॉर ब्राइब, रिश्वत लेने की आदत होना, वो होता है इचिंग पाम। रिश्वत लेने की आदत जिसे भी होती है, या फिर हम कहते हैं रिश्वत लेने की आदत ही होना, उससे ही इचिंग पाम कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। The mayor was known for his itching palm. जो मेयर थे वो क्यों जाने जाते थे? itching palm की वजह से, यानी घूस लेने की वजह से, रिश्वत लेने की वजह से, उनकी उस आदत की वजह से वो ज्यादा मशहूर थे, पहचाने जाते थे, जाने जाते थे। क्लियर है? यस। फिर आता है इत्सी बित्सी। इत्सी बित्सी मीन्स वेरी स्मॉल एंड टाइनी, अत्यंत छोटा सा जो होता है, छोटा सा, या फिर क्या कहेंगे? एकदम ही टाइनी, छोटा सा, वेरी स्मॉल, तो हम उसे कहेंगे इट्स एन इत्सी बित्सी। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज दिस इत्सी बित्सी लिटिल हैंड्स एंड फीट। ये जो है उनको क्या है? इत्सी बित्सी, यानी एकदम ही छोटे से हाथ और पाँव है। लिटिल हैंड्स यानी हाथ और फीट यानी पाँव। सो शी हैज इत्सी बित्सी हैंड्स एंड फीट, यानी वेरी स्मॉल और टाइनी हैंड्स एंड फीट। क्लियर है इत्सी बित्सी? यस। नेक्स्ट जो आता है अब, वो कौन सा है? वो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। ध्यान से सुनिएंगे, समझेंगे इसे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, इसका मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम में निपुण ना हो, कितने भी काम रहने दे, वो किसी में भी निपुण नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन उन्हें जानकारी सभी कार्यों की होती है। कार्य ए की भी जानकारी है, बी की भी है, सी की भी है और डी की भी है, लेकिन एक्सपर्टीज इनमें से किसी भी कार्य में नहीं है। उसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। जानकारी सब कुछ है, लेकिन एक्सपर्टीज या जो निपुणता होनी चाहिए वो किसी में भी नहीं है। अ पर्सन who knows many different kind of works but is master of none. Example के साथ देखेंगे। Josh refuses to study one profession. He fails to understand that the jack of all trades is master of none. Jack जो है, उन्हें जब कहा गया या फिर वो क्या कहते हैं, वो एक ही प्रोफेशन को पढ़ने से मना कर दे रहे, नहीं मैं सिर्फ एक ही चीज पे फोकस नहीं करूंगा, तो क्या कहा जा रहा है? वो इन बात को समझ ही नहीं रहे हैं। सभी चीज की जानकारी होना और मास्टर ऑफ नन यानी किसी भी चीज में निपुण ना होना अच्छी बात नहीं होती। कोई तो ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए ना जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो आपकी फील्ड होती है, राइट? तो ये बात जैक समझ ही नहीं पा रहे हैं और हर चीज की जानकारी इकट्ठा करते जा रहे हैं, बजाय उसके कि वो किसी एक चीज पे पहले ज्यादा फोकस कर ले, उसमें निपुणता हासिल कर ले। तो ये होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। नेक्स्ट आता है जेल बर्ड। जेल बर्ड क्या होता है? अ पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फाइंड इन
jail, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि जेल में रह चुका है या फिर अभी भी जेल में है, जो जेल में हो या वहां पे रह चुका है, उसे कहा जाता है जेल बर्ड, जो जेल में हो या पहले रह चुका हो। एग्जाम्पल देखेंगे, आफ्टर गोइंग टू प्रिजन फॉर सेवरल इयर्स द रिपीट ऑफेंडर earned a reputation as a jail bird. आफ्टर गोइंग प्रिजन फॉर सेवरल टाइम्स, यानी लगातार बार बार किसी गुनाह की वजह से वो प्रिजन में यानी जेल में, प्रिजन क्या होती है, प्रिजन यानी जेल में जाते रहे, उस रिपीट कारण की वजह से, मतलब लगातार बार बार जाने की वजह से उनकी जो रेप्यूटेशन थी, उनकी छवि जो थी वो कैसी बन गई, एज अ जेल बर्ड। उन्हें देखते क्या बोलते, अरे ही इज अ जेल बर्ड, वो तो एक जेल बर्ड है, यानी हमें समझ जाना है जेल बर्ड कहे तो क्या हुआ, या तो ये जेल में रह चुका है या फिर वो वहीं पे है, उसे कहा जाता है जेल बर्ड। नेक्स्ट आता है जॉन्डिस आई। जॉन्डिस आई क्या होता है, टू लुक एट कंक्लूजन प्रीमेच्योरली। यहाँ जॉन्डिस यानी कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। जॉन्डिस आई का यहाँ पे मीनिंग होता है कोई भी कंक्लूजन को प्रीमेच्योरली देखना। प्रीमेच्योरली यानी पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण से देखना। जब भी कोई परिस्थिति या सिचुएशन है तो आप एक सही तरह से उस चीज को जज ना करके आप क्या करते हो, शायद कुछ पास में ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, उसके बेसिस पे उसको जज कर लेते हो, या फिर बिना सोचे समझे कोई भी एक डिसीजन, मतलब एक दृष्टिकोण बना लेते हो पक्षपात होके, राइट। तो वो फेयर डिसीजन नहीं होता है, वो एक जॉन्डिस आई होती है, जहां पे जो आपने कंक्लूजन निकाला वो सही नहीं होता या फिर वो प्रीमेच्योर होता है, ठीक है। उसे कहा जाता है जॉन्डिस आई, यानी हम किसी चीज को या किसी व्यक्ति को उस नेगेटिव तरीके से देखते हैं पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। पहले कुछ ऐसा घट चुका होता है, उसको ध्यान में रख के अभी की सिचुएशन को जज करते हैं, तो वो हुआ जॉन्डिस आई। एग्जाम्पल लेते हैं, आफ्टर यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री एज लॉन्ग एज आई हैव, you will learn to take at deals, look at deals like this with a jaundiced eye। देखिए काफी सही एग्जाम्पल है, ब्रेक करके समझेंगे। आफ्टर यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री एज लॉन्ग एज आई हैव, क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्री में जितना पुराना मैं हूं उतने पुराने जब आप हो जाओगे तब क्या होगा, यू विल लर्न टू लुक एट डील्स लाइक दिस, तो तब आप कैसे देखना शुरू करोगे उन सिचुएशन को, एक जॉन्डिस आई की तरह से। पिछले एक्सपीरियंस से इसको रिलेट करके आप जज करोगे, आप भी वैसा ही करने लग जाओगे जब आप पुराने हो जाओगे। पुरानी जो बैड एक्सपीरियंस है या नेगेटिव एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, जो भी है उसके बेसिस पे आप प्रेजेंट सिचुएशन जज कर दोगे, तो वो पक्षपात वाला दृष्टिकोण होता है, वो एक सही दृष्टिकोण नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है जॉन्डिस आई। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, इस पॉइंट को फिर से सुनिए, फिर से समझिए। फिर भी डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है कांगारूज कोर्ट। कांगारूज कोर्ट क्या होता है, एन इलीगल कोर्ट, गैर कानूनी न्यायालय उसे कहा जाता है कांगारूज कोर्ट, जो कि क्या होता है, इलीगल होता है, राइट, यस। एग्जाम्पल देखते हैं, he said that his career was never the same again after his expulsion by a kangaroo court। देखिए उन्होंने क्या कहा, उनका करियर अब पहले जैसा नहीं रहा, कब से, आफ्टर हिज एक्सक्लूजन, यानी उसके एविक्शन से या निष्कासन से उन्हें निकाल दिया गया होगा, एविक्ट कर दिया होगा ये कांगारू कोर्ट ने। इलीगल कोर्ट थी जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया, ये घटना घटने के बाद जो भी गैर कानूनी न्यायालय में हुआ उसके बाद से उनका करियर जैसा था वैसा नहीं रहा। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो हमें बताइएगा जरूर, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी सजेशंस है तो हमें बताइए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, हिंद खोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जब भी आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।